हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और तो मैं यहाँ इस घर में आई हूँ बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रखा था। विहान ज़्यादा शोर कर रहा था। तो मुझे एक बात बोलनी थी, जहाँ पे मैं मेरी गलती थी या मैं गलत थी वहाँ पे भी मैं एग्री करूँगी। और जो जहाँ मुझे स्टैंड लेना होगा वहाँ मैं अपनी मदर का स्टैंड लूँगी। तो बात ये है कि देखो, मेरी पिछले कुछ महीनों में पहले मेरी एक गलती रही कि मैंने मेरी मदर के लिए स्टैंड नहीं लिया। और पड़ोसियों की तरफ से जब भी कोई शिकायत आती थी मेरी मम्मी का कि हाँ मेरी मम्मी ऐसे 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 बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, तो मैं हर बार क्या करती थी, वीडियो कर देती थी और लाइव कर देती थी। और मैं मेरे छोटे भाई को बोल देती थी कि हाँ मम्मी को ले जाओ, वहाँ बड़े वाले घर में ले जाओ। बट यहाँ पे ना, मुझे लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ ना, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि देखो, एक बात मुझे चीज़ बताओ। जब मेरी मम्मी की जो भी प्रॉब्लम है, दिमागी रूप से जो भी उनको दिक्कत है, जब उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जानबूझ के तो नहीं करते हैं, जानबूझ के तो नहीं बोलते हैं, उनके दिमाग में चीज़ है कि हाँ चलो भाई मेरा सामान पड़ोसी उठा लेते हैं, मेरा कपड़ा उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। वो आपस में अकेले में बैठे वो बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब उनकी कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना मेरी मम्मी, ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। अगर उनको जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसके बाद भी पड़ोसी मतलब जब ना समझे उस चीज को, और बार बार, एक बार बताओ, मेरे भाई के पास फोन मिलाने का क्या मतलब बना। मुझे बहुत खराब लगा इस बार जो भी हुआ कि हाँ मेरी मम्मी ने ये किया वो किया। देखो मैं यहाँ पे, मेरी मम्मी यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, मैं जो बात बोलूंगी, ठीक है, जायज है कि मेरी मम्मी है, ठीक है, मैं मेरी मम्मी के लिए मैं स्टैंड लूंगी भाई। मैंने आज यही बात बोली कि मेरी मम्मी है, मैं रखूंगी मेरी मम्मी को, मेरे साथ रहेंगी मेरी मम्मी, ठीक है। मैं पड़ोसियों के कहने पे थोड़ी चलूंगी कि हाँ पड़ोसी को दिक्कत हो रही है तो मम्मी को मैं क्या हर बार अपने घर से ही भगाती रहूं। ये क्या बात हुई भाई, मैं अपनी माँ को छोड़ दूं क्या, माँ को छोड़ दूं। मैंने हमेशा यही चीज करी कि नहीं, मुझे अपना पड़ोस बनाना है, पड़ोस बनाना है। पड़ोस बनाने के चक्कर में मैं अपना माँ को छोड़ती रहूं। मतलब मैंने फ्लैट लिया, मेहनत करके, चलो एक छोटा ठिकाना घर बनाया, इसलिए थोड़ी बनाया कि हाँ भाई, कि अगर मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है तो मम्मी को मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। वो चीज गलत है ना। तो वो चीज पे मेरे को आज खुद को ही रियलाइज हुआ, मेरे को एक चीज अपनी गलती महसूस हुई कि जब आप अपने ही परिवार के सदस्यों का स्टैंड नहीं लेते हो तो फिर सामने बाहर के लोग आपकी कमी का फायदा उठाते हैं, पहली चीज। तो मैं सबसे पहली चीज, देखो मेरी माँ है, मुझे पता है वो ओल्ड एज है, बुजुर्ग है, ठीक है, 63-64 साल के हैं, उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैंने इस चीज का देखो एक सॉल्यूशन भी निकाल लिया था मैंने। देखो पहली चीज होती है, देखो जिनकी भी पड़ोसी की तरफ से ये कंप्लेंट आई ना इस बात की कि हाँ भाई मम्मी ऐसे बोल रही वैसे बोल रही, तो मैंने अकेले में बैठ के यही एक बात बोली थी कि मैं मेरी मम्मी को ये वाला फ्लैट दे रही हूँ जो कि आपके दूसरों के घरों से काफी दूर लगता है। तो मेरी मम्मी को ये घर में रहने के लिए दे रही हूँ, सामान उनका शिफ्ट कर दूंगी। हाँ मेरी मम्मी चाहे इधर आके रह ले, उनका एक जगह सामान पड़ा रहेगा, और मेरी मम्मी मेरे साथ मतलब रह लेंगे। रात को चाहे मेरे पास आ जाएंगे सोने के लिए, दिन में जैसे इधर बैठ गए, बाहर धूप सेक ली, जैसे भी है कर लेंगे, मैनेज कर लूंगी। मैं कर रही हूँ, मैंने सिलेंडर भी इस घर के लिए एक नया बुक करवा दिया था, ठीक है। अगर मेरी मम्मी चाहते हैं कि मेरे साथ रहना चाहते हैं या विहान के साथ रहना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ ये सोच के कि यार बाहर की यार सिरदर्दी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, यार एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ। मुझे ये बात सब्सक्राइबर सर ने भी उस टाइम मुझे यही बात समझाई थी, बोली थी जब मेरी मम्मी को ये इशू हो रहे थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको, तो उस टाइम भी मेरे भाई के पास मेरी मम्मी को भेज दिया था। तब सब्सक्राइबर सर ने मुझे एक बात बोली थी कि अगर आपके पड़ोसी जेन्युइन होंगे, एक बात बताओ, वो आपकी क्या प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे कि भाई आपकी मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, उनको जो भी मेंटली जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ओल्ड एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, वो भूल जाते हैं, रख के भूल जाते हैं सामान, उनको कुछ याद नहीं रहता, जो भी उनको प्रॉब्लम है। तो पड़ोसियों की गलती है इस चीज में तो साफ कि यार पड़ोसियों को समझना चाहिए भाई, सामने वाले की कंडीशन को समझना चाहिए कि बुजुर्ग है, प्रॉब्लम हो रही है उनको। भाई अगर एक बात बताओ, जब सामने वाला, आप मुझे एग्जाम्पल बताओ एक चीज का, कि मान लो कि मेरी मम्मी है, या आप अपने परिवार के ऊपर लेके देखो, आपके परिवार में कोई एक बुजुर्ग इंसान है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, वो बड़बड़ाता रहता है, बोलता रहता है, और सबको पता है पड़ोस में कि उनको प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, उनकी बातों को इग्नोर करोगे या उनसे भिड़ोगे बिना काम के? ये बताओ आप मुझे बात, या उनको इग्नोर कर दोगे कि चलो यार इनको प्रॉब्लम है। उम्र के हिसाब से बंदा का देखा जाता है ना, वो चीज देखनी पड़ती है। तो आप एक बार बताओ, आपका परिवार का सदस्य है, ठीक है, मान लो मेरी फैमिली है, तो क्या मैं अगर ये सोच के कि यार उनको प्रॉब्लम है, क्या उनको छोड़ दूं? और यही चीज अगर मेरे साथ होती तो बताओ ना आप लोग, क्या मेरी माँ बाप मुझे छोड़ देते? बोलो ना ये चीज, क्या मेरी माँ मेरे को छोड़ देती अगर मेरे को कोई कंडीशन होती? तो परिवार का मतलब क्या होता है ये बताओ आप लोग मुझे। परिवार का मतलब होता है परिवार को साथ लेके चलना। फैमिली का मतलब क्या होता है?
फैमिली का मतलब ये होता है कि परिवार में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, एक दूसरे का साथ दिया जाता है। सिर्फ अपना अपना फायदा देख के साइड नहीं हुआ जाता, वो परिवार या फैमिली नहीं होती है। अब मैं एक बात बताऊं, मैं ये सोच के कि मेरी मम्मी है, मेरे लिए मुसीबत बन रही है, ये है वो है, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरी मम्मी को साइड कर दूं, है ना। अगर मेरी मम्मी, देखो मैंने ये नहीं कहती कि मम्मी अगर ये बात बोल दे कि वहां रहना चाहती है, वहां जहां उनका मन करे वो वहीं रहे, लेकिन मैं किसी और की, मतलब ये बताओ, मैं अपने माँ का स्टैंड ना लूं तो फिर मैं कैसी बेटी बनी बताओ। मेरी बेटी होने का क्या फर्ज निभा लिया फिर मैंने। अगर मैं मेरी मम्मी को बुढ़ापे में तो चार दिन सुख के ना दे पाई तो फिर मेरा क्या फायदा हुआ, ये बताओ। और अगर बाहर का कोई भी बंदा है, अगर ये बात बताओ, जब मैंने समझा दिया कि चलो इनको प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, लेकिन उसके बाद भी उसी बात को बार बार लेके चलना है, तो इसका मतलब तो यार सामने वाला तो आपकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहा है। जबकि 2 या 4 दिन की ही बात थी, मैं आज भी शिफ्टिंग में लगी हुई हूँ। मम्मी का सामान, मैंने कहा मम्मी का जो प्रॉब्लम है उनके सामान का है कि उनको सामान नहीं मिल रहा। मैंने मेरी मम्मी का जो भी सामान था, जितने भी बेड में से कपड़ा, मैंने मम्मी को कहा मैं इस घर में आप एक जगह अपना जो है सामान टोटल रख लो, बेड में भर लो, कहीं कहीं आपका सामान रखा हुआ है तो आपको मिलता नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, तो एक जगह पे मैं आपका बेड में आपका सारा सामान मैं शिफ्ट करवा दूंगी। इस घर में अपना चूल्हा है, चाय बनाओ, आराम से रहो, शांति से अपना टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और मम्मी का ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों की जो मतलब जो भी बोलचाल होती है, सोच होती है, ठीक है, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। एक बात बताऊं, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि कोई भी बात हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब वहां पे फोन मिला देना, कभी मेरे पापा के पास, मेरे भाई के पास, मतलब क्या मतलब बनता है। जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे ऊपर बैठी है मेरी मम्मी यहाँ पे, तो मेरे से बात करो ना, कोई बात है कुछ हो, ये थोड़ी है कि कहीं कहीं फोन मिला दो कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मैं देखो, जब मैं जो बात होती है जायज बात बोलूंगी, भाई माँ है मेरी, मैं नहीं छोड़ूंगी मेरी माँ को, ठीक है, मैं मेरी माँ का साथ दूंगी, उनका बुढ़ापा है, मैं अगर वो चाहती है अब की बुढ़ापे में कि हाँ निधि के पास रहना, तो भाई मैं उनको अपने पास रखूंगी, पड़ोसियों के चक्कर में मैं मेरी माँ को छोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। वो मेरी माँ है और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी माँ से और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज उनकी कंडीशन जो भी है, कल को हमें नहीं पता हमारा बुढ़ापा कैसा कटेगा, हम बुढ़ापे में कैसे हो जाएंगे, हमें नहीं मालूम ना। आज से 30-35 साल बाद हमारे दिमाग की क्या कंडीशन होगी, हमें नहीं मालूम ना कि हाँ मेरा माइंड कैसा होगा, क्या मैं मतलब झगड़ालू हो जाऊंगी या गुस्सा करने वाली बन जाऊंगी या चीखूंगी चिल्लाऊंगी, कैसा मेरा माइंड होगा बुढ़ापे में। माइंड बच्चों जैसा हो जाता है, पता है, बच्चों जैसा दिमाग हो जाता है बुढ़ापे में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी माँ को, मैं जितना हो सके, मेरे को ये चीज खुद को रियलाइज हुई, बाद में मेरे को रियलाइज हुई कि नहीं निधि, तू, हर कोई ऐसे तो अपना ही कंफर्ट जोन देख ले ना। हम बच्चे, एक बात बताओ, मैं हूं, मेरा बच्चा है विहान, मैं आज अपने बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज को फील कर पाती हूँ यार। पूरा दिन रात आपकी, मैं खुद के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का टाइम मिले मुझे, मैं अपनी लाइफ खुद से जीऊँ और मैं मौज करूँ, मस्ती करूँ, घूमूं फिरूँ, मतलब जो भी अपनी लाइफ करूँ, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बाउंड कर देते हो अपने बच्चों के लिए। तो जहां अगर मेरी माँ बाप ने क्या अपनी प्राइवेसी सफर नहीं करी क्या, अब अपने आप को सफर नहीं करा क्या, हम बच्चों के लिए बहुत किया। उनका मन नहीं किया होगा क्या बिस्तर में सो जाए, लेट जाए, बट उन्होंने क्या किया, रात को उठ के खाना बनाया ना हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए उन्होंने काम किया, हम बच्चों के लिए खाना बना बना के खिलाया, हमें जितना उनसे हो पाया हम पेरेंट एज अ चाइल्ड पेरेंटिंग के लिए उनको बहुत कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं कि देखो आपने ये चीज नहीं करी, ऐसे नहीं करी, वैसे नहीं करी, बट जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया ना, अपनी तरफ से जितना बन पाया कर दिया ना। तो एक बात बताओ, जब एज अ चाइल्ड मदर, माँ बाप, उन्होंने हम बच्चों को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा ना, चाहे कितनी दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, साथ दिया है ना हमारा, जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया। मेरे फादर आज भी ये बात बोल के गए हैं, जब ये बात बोली गई, मतलब आज जब बात हो रही थी सबके सामने कि कि मैं मेरे फादर को गाली देती हूँ, है ना, गाली दी, तो मेरे फादर ने बोला कि, मेरे फादर ने सबके सामने पता है क्या बात बोली, मेरी बेटी है, ठीक है, चाहे वो मुझे गाली भी देगी तब भी वो मेरी बेटी रहेगी, और उससे मैं तब भी उतना ही प्यार करता हूँ और आज भी इतना ही प्यार करता हूँ, चाहे मैं उसको गाली दूं, चाहे वो मुझे गाली दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरी बच्ची है और मेरा उसके साथ प्यार वैसा ही रहेगा, और मैं तो उससे बहुत प्यार फिर भी करूंगा, मेरी बेटी है, मैं प्यार करता हूँ अपनी बच्ची से फिर भी। तो ये चीज आप खुद सोचो ना। देखो ठीक है यार, झगड़े हो जाते हैं हर घर में, फैमिली में टेंशन्स हो जाती हैं, बट
इसका मतलब देखो, खुद एक चीज सोच के देखो यार, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते ना, ऐसे खत्म नहीं होते हैं। आप अपना कंफर्ट देख के आप साइड नहीं हो सकते हो। मैंने जो चीज समझ में आई है कि हाँ, जो ये बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापा माँ बाप में, परिवार में, किसी पे भी आता है, तो यार जो इंसान ना मतलब ऐसे टाइम में किसी को छोड़ देना, तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मेरी जो सोच है, तो मैं मेरी मदर का जैसे जितना मेरे से समझ आएगा मैं करूंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, मैंने भी बहुत बार मतलब टेंशंस में आके प्रॉब्लम फेस करी है कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चीज इस तरीके से हो रही है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मेरी मम्मी को छोड़ दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने आज यही बात बोली जब मेरा भाई लेने आया मम्मी को, मैंने कहा नहीं, मम्मी का अगर मम्मी यहाँ रहना चाहते हैं वो रहेंगे, सिर्फ पड़ोसियों के कहने से मैं मेरी मम्मी को मेरे घर से नहीं निकालूंगी, मैं मेरी मम्मी को अपने पास रखूंगी। इस वाला फ्लैट है, दूरी पे, यहाँ रह लेंगी आराम से कंफर्टेबली, उनका जो भी जितना हो पाएगा करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा ना कि पड़ोसियों के हिसाब से थोड़ी हमारी घर चलेगा, कि पड़ोसियों ने कह दिया तो मतलब तो यार कल को मम्मी यहाँ से चली जाए, ये थोड़ी होता है यार। घर लिया अपनी माँ को, अब घर में बैठाऊंगी अपने, क्यों छोड़ दूं अपनी माँ को। तो बस यही एक वो चीज थी जो मुझे खुद को एक रियलाइजेशन हुआ मुझे कि यार नहीं यार, मैं नहीं छोड़ सकती भाई, मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी माँ को। और वो उनको मैंने दिया है यही जगह रहने के लिए, ठीक है, तो वो आराम से रहें। और एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो मेरा मतलब जो फैसला डिसीजन है, छोटा सा है बट मैं बोल रही हूँ कि अब से आज के बाद मैंने कसम खा ली है, देखो मैं किसी को भी किसी बाहर के बंदे को मैं अपनी वीडियोज में नहीं लूंगी, कभी भी किसी का जिक्र नहीं करूंगी, और ना ही मैं किसी और की वीडियोस में किसी के भी फीचर्स होंगी, मैं नहीं आऊंगी। क्योंकि पता है क्या होता है इससे, मेरे को कल को कुछ भी बात हो जाती है ना, मुझे अपनी वीडियो वो डिलीट करनी पड़ती है अपने चैनल से, कुछ भी हो जाए। चाहे मैं नहीं कहती किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ है, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ, बट कोई भी बात हो जाए यार, छोटा मोटा भी बात होती है ना, छोटी मोटी भी, फिर वही हो जाता है कि मेरी मेहनत सारी खराब जाती है। क्योंकि कल को मैं इतनी मेहनत से वीडियोज बनाती हूँ और बाद में फिर वो वीडियो मुझे अपने चैनल से हटानी पड़ती है, और उसमें मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इतनी मेहनत से कोई वीडियो बना रखी हो फिर वो मुझे हटानी पड़े, तो बहुत ही इंसान क्या कहते हैं ना, बुरा लगता है इंसान को, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ बट मुझे फिर करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बस सोच लिया है कि आज से बस अपनी जो भी वीडियोस होंगी उसमें मैं हूँ, मेरा बच्चा है, बस मैं अपनी लाइफ से मतलब लाइफ दिखाऊंगी आप लोगों के सामने, और जो भी है, और बस ठीक है, जैसा जो है सही है। बस अपनी मेरी मदर है, बाकी उनका मैं ध्यान रखूंगी पूरा जितना मुझसे हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि देखो मेरे भाई के साथ कोई झगड़ा हुआ है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी वो भी हेल्प करे मम्मी के लिए, ऐसा नहीं है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं भी करूं। बट ये नहीं है होता ना, ये नहीं होता कि हाँ हम अपनी मदर को ही, ऐसा नहीं है ना कि इधर से इधर उधर से इधर ऐसे ऐसे छोड़ दे या कर दे, ऐसा वो चीज़ नहीं कर सकती मैं। और जो भी है ठीक है, अगर मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी अपनी मदर के लिए। जहाँ पे लगेगा कि मदद की ज़रूरत है तो मैं मदद भी मांगूंगी, उसकी कोई वो बात नहीं है। बस ये चीज़ है कि हाँ आज मेरा मूड थोड़ा ख़राब हुआ, बुरा लगा मुझे, और बुरा बस यही लगा जो है कि यार जब ठीक है यार, फिर कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं समझता, ये चीज़ मैंने देख ली है, कोई भी नहीं समझता किसी की प्रॉब्लम। मतलब सबको आज के टाइम में ना दुनिया में मतलब कोई भी नहीं समझता है। बस इतना जो मुझे समझ में आया है कि कोई मतलब बस ठीक है, जो है बढ़िया है। बस मेरे को जो है, बस मैं अपनी लाइफ को, जितना ज़िंदगी को अब मैं प्राइवेट रखूंगी, मेरे को नहीं अब बस ये है कि बस अपने में रहो, किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बस वही लाइफ है, सही वही सब ठीक है। अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखो, अपनी ज़िंदगी को आप जितना प्राइवेट रखो उतना ही बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे ना इन द एंड बस देख लिया, बस जो है ठीक है, बस बढ़िया है। बस कुछ और कहना नहीं चाहती, कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस इतना बोलूँगी कि बस मुझे अब अपने अंदर ही अंदर रहना है, घर में ही रहना है मुझे, बस अंदर ही अंदर रहूँगी, घर में रहूँगी, बस किसी से ना झगड़ना, ना लड़ना, ना गुस्सा करना। क्योंकि इन द एंड बस ठीक है, बस ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।